सारे दोस्तों ने मिलकर इसका खर्चा उठाया, दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की। सब जानते हैं कि अल्लाह का दिया हुआ ना सब कुछ है हमारे पास। मैं बड़ा परेशान कि यार मैं क्या करूं, मैं घर वालों को देखूं, लोग क्या कहेंगे कि यार ये करेंगे। और कहा ठीक है, जितना भी तेरे जहेज का खर्चा होगा, तेरा बेड ये वो सब कुछ वो मेरी तरफ से होगा। उसी रूम की सेटिंग पे इन्होंने 5 लाख रुपए लगा। कितना हम ये देख रहे हैं कि हाथों में ये iPhone 13 है। ये iPhone 13 है, इसकी मालियत कितनी है? 4 लाख। ये 4 लाख का इन्होंने खर्चा उठाने के साथ iPhone 13 Pro Max अपने दोस्त को दी। तो कल जो निकाह हुआ है वो सारे का सारा रेंज जो है ना वो उमर भाई की तरफ से। पब्लिक न्यूज में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेजबान वजाहत खान। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं शादी हॉल में, आप देख भी सकते हैं मेरे साथ दुल्हा मियां मौजूद है और इनका नाम है मलिक खुरम। ये एक अनोखी शादी है और अनोखी शादी में इसके लिए इस लिहाज से इसको अनोखी शादी कहूंगा क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि दुल्हा का जो खर्चा होता है ज्यादातर उनके पेरेंट्स उठाते हैं, बहन भाई उठाते हैं, लेकिन ये वो खुशकिस्मत शख्स हैं जिनकी शादी सारे दोस्तों ने मिलकर इसका खर्चा उठाया और दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की। खुरम भाई, सबसे पहले तो आपको शादी की बहुत मुबारक हो। ये बताइएगा यार, घर वाले तो खर्चा उठाते हैं, बहन भाई करते हैं, लेकिन एक दोस्तों ने मिलकर लाखों रुपए का खर्चा आप पर कर दिया, वजह क्या है? और ये सारे दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने ये खर्चा किया है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुजाहिद भाई, कुछ ऐसे है कि कोई शक नहीं है इसमें आपकी बात में कि ये है कि ये सब कुछ मेरे दोस्तों ने ही किया है। सब जानते हैं कि अल्लाह का दिया हुआ ना सब कुछ है हमारे पास। इनके बारे में सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि जैसे ये मेरे दोस्त जो हैं इरफान भाई हैं, हाँ जी इरफान भाई, इन्होंने ये मुझे कहा कि खुरम एक बात याद रखना, तुम्हारी टोटल शादी का खर्चा जो है ना वो मेरे जिम्मे है। मैं कहा ये नहीं हो सकता, ये तो सवाल है, हमारे बड़े फरमाते हैं कि अच्छा, ये दोस्त ने कहा कि शादी का खर्चा मेरे जिम्मे, टोटल मेरे। मैं कहा ये नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं होगा। कामरान भाई बड़े भाई हैं माशाल्लाह, रमजान भाई हैं, इमरान भाई हैं, वो नहीं करने देंगे ये सब कुछ। नहीं जी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मैंने करना है। दानिश भाई को पता चला, ये मेरे दानिश भाई ये भी बड़े करीबी फ्रेंड है, ठीक है। उधर से फिर आमिर भाई, ये भी मेरे। अच्छा, ये जो सारा इंतजाम है, जो हॉल का सारा, ये फिर दानिश ने आपको कहा? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि फिर ये बात जो है आमिर भाई तक गई, फिर उमर भाई को पता चला कि खुरम की शादी का रेंज हो गया। पहले इनको नहीं पता था, इन्होंने कहा जी हमने सोचा हुआ है। मैं बड़ा परेशान कि यार मैं क्या करूँ, मैं घर वालों को देखूँ, लोग क्या कहेंगे कि यार ये करेंगे। खैर मुख्तसर ये है कि इरफान भाई ने कहा जी कि मैंने करना है। मैं कहा जी हम आपस में मशवरा कर लेते हैं, कुछ आप कुछ मिलजुल के कर लेते हैं। इरफान भाई ने कहा जी कि मैंने वलीमा करना है। खैर दानिश भाई ने कहा जी कि खुरम भाई ऐसे ये प्लान कर लेते हैं कि हम लोग जो है ना आपकी जो है ना बारात का खर्चा मैं उठा लेता हूँ। मैं कहा वो कैसे हो सकता है? कहने जी मैं उधर से मैं बात कर लूँगा, सासू माँ से बात कर लूँगा, ये वो। मैं कहा यार आप जानो तो आपका काम जाने। मुख्तसर ये है कि इन्होंने सासू माँ से बात की, वो भी नहीं मान रही थी। खैर इन्होंने उनको एग्री कर लिया इस बात पर। अच्छा, एग्री कर लिया और फिर बारात का एक्सपेंस सारा इन्होंने उठाया? जी एग्री ऐसे किया कि जाहिर है वो बच्ची वाले हैं, वो तो नहीं ये बिल्कुल भी ये चाहेंगे कि जी हमारी मतलब हमारे आए हुए गेस्ट हैं तो इसका पे कोई और करे। दानिश भाई ने ये कहा जी आपके कितने गेस्ट हैं? उनको जी हमारे 100 हैं। इधर से जो बात ये फाइनल ये हुई कि हमारे भी इधर से जो करीबी रिलेटिव्स थे वो भी 100 थे। इन्होंने ये कहा कि हमारे जो दोस्त अहबाब है खुरम भाई जितने भी हैं सब इकट्ठे करने हैं। मैं कहा वो तो ऑब्वियसली मैंने करना ही है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश कोई 200-250 के करीब दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। तो इन्होंने कहा जी ठीक हो गया, डन हो गया। जो लड़की वाले हैं वो अपने जो गेस्ट आए होंगे वो उसका पे करेंगे और हमने जितने भी गेस्ट हमारे होंगे हम उनका पे करेंगे। मैं कहा ये बात तो समझ में आने वाली है, ये नीयत तो मैंने भी की हुई है कि लड़की वालों पर बोझ होना ही नहीं चाहिए। वो तो बेचारे पता नहीं कैसे कैसे अपनी जिगर का टुकड़ा काट के सब कुछ सारी जिंदगी उसको पाल पोस के बड़ा करके वो हमारे सामने पेश कर देते हैं उसको। तो ये बाकी दोस्तों ने क्या किया? बाकी जी आमिर भाई हैं, इन्होंने भी यही बात कि ये तो नहीं हो सकता कि मतलब वो सब कुछ कर दें तो हम लोग मुंह देखते रह जाए। मैं कहा मैं क्या करूं, फंक्शन खत्म हो चुके हैं। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, जहेज तो ने कहा था ना नहीं लेना। मैं कहा जी बिल्कुल मैंने कहा था नहीं लेना। और कहा ठीक है, जितना भी तेरे जहेज का खर्चा होगा, तेरा बेड ये वो सब कुछ वो मेरी तरफ से होगा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो मेरा बेड ही परचेज किया, उसी रूम की सेटिंग पे इन्होंने 5 लाख रुपए लगा। कितनी मालियत का सारा खर्चा बना जो वजाहत भाई अल्लाह का फजल है। जब हम लोग अल्लाह से लेने वाले बन जाएंगे ना तो फिर हमें मखलूक से मांगना नहीं पड़ेगा। के अलावा इन दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि हाथों में ये iPhone 13 है। ये iPhone 13 है, इसकी मालियत कितनी है? 4 लाख। ये 4 लाख का इन्होंने खर्चा उठाने के साथ iPhone 13 Pro Max अपने दोस्त को दी, इसकी मालियत 4 लाख है, बाकी खर्चा इसके अलावा है। तो वजाहत भाई ये उमर भाई हैं, अब ये जो है ना ये भी इसी टेंशन में कि लो जी अब क्या करना है, ये तो कोई बात ना हुई। तो कल जो निकाह हुआ है वो सारे का सारा रेंज जो है ना वो उमर भाई की तरफ से था। खूबसूरत। आप ये देखें कि बहुत खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जिनके ऐसे दोस्त मुयस्सर आते हैं। ये लाहौर का बड़ा तरीन हॉल है
लग्जरी हॉल है जहां पे इनके दोस्तों ने इनको ये गिफ्ट की सूरत में दिया है, और खाने में भी दोस्तों ने बेहतरीन मेन्यू का इस्तेमाल किया अपने दोस्त को शादी का गिफ्ट देके। मटन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और इसके अलावा इन तमाम दोस्तों ने मिलकर इनको गाड़ी भी गिफ्ट की। इसके अलावा अच्छा, आखिर में जिन दोस्तों ने आप पर लाखों रुपया खर्चा किया है, आपको गिफ्ट की सूरत में खूबसूरत तरीके से आपका फंक्शन किया है, क्या इनका किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे, क्या कहेंगे इनके बारे में? मैं तो सर इनका शुक्रिया मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मैं इनका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता, लेकिन आप सबको यही पैगाम है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है ना कि मैं गरीब उसको नहीं समझता कि जिसके पास माल नहीं है, मैं गरीब उसको समझता हूँ जिसके पास अच्छे दोस्त नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया Thank you, आपका। और वाकई खुरम ने बड़ी प्यारी बात की है कि ऐसे अगर दोस्त हो तो ज़िंदगी का सफ़र आसान भी होता है, और आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट जो है वो भी आप दूर हो जाती है, और आपकी ज़िंदगी मज़ीद पुरसुकून और खूबसूरत बन जाती है। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।